शासन खत्म कर देगा। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदसाई कराने का काम। उनकी हत्या हो ऐसी इच्छा भी बार बार जाहिर की है। नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम खत्म हुआ। महासंग्राम के बाद महाविजय की महाशपथ की तस्वीरें गुजरात से आज सामने आई, लेकिन जिस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही थी उस वक्त एक ऐसा बयान भी सामने आया जिसने चारों तरफ कई सवाल खड़े कर दिए। क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कराना चाहती है? यह हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ये खुद कांग्रेस से ही जुड़े हुए एक बड़े नेता कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे, बड़े नेता रहे राजा पटेरिया कह रहे हैं कि अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करनी होगी। हालांकि उन्होंने इतना जरूर किया, आगे कह दिया कि राजनीतिक हत्या की मैं बात कर रहा था, हराने की बात कर रहा था, लेकिन ये हत्या शब्द बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस की डिक्शनरी में गाहे बगाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे बयान, ऐसी टिप्पणियां, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य आ जा रहे हैं जो उनके मन की बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे ये बयान सामने आता है, सत्ता के गलियारों में हलचल मचती है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक इसका विरोध शुरू कर देते हैं और जनता भी ये सवाल पूछने लगती है कि क्या हार की हताशा इतनी हो चुकी है कि पहले जब गालियों से मन नहीं भरा तो अब प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात हो रही है। और अगर ऐसी सोच सामने आ रही है तो क्या ये सोच 2024 तक कांग्रेस को ले जा पाएगी? ये बड़ा सवाल आज इस चर्चा के इर्द गिर्द पूछने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में मेरे साथ आज का पैनल भी जुड़ जाएगा, लेकिन सबसे पहले देखिए वो रिपोर्ट जो बता रही है कि आखिर क्यों पूछा जा रहा है कि कांग्रेस कराना चाहती है क्या मोदी की हत्या। 12 दिसंबर वो तारीख जब गुजरात में बीजेपी ऐतिहासिक जनादेश को शपथ का अमली जामा पहना रही थी। विधायक मंत्री बनने की शपथ ले रहे थे। मंच से पीएम मोदी दोनों हाथ जोड़कर जनता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी एक ऐसा बयान खबरिया चैनलों की लाल नीली स्क्रीनों पर चलने लगा जिसने सभी को हैरान कर दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने एक सभा में खुलेआम पीएम मोदी की हत्या की बात कह डाली। जब नेताजी का वीडियो जमकर वायरल होने लगा तो नेताजी ने बड़ी ही बेशर्मी से मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और सफाई देते हुए कहा कि हत्या का मतलब चुनाव हराने से था। नेताजी के इस बयान के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए नेताजी कि ऐसी कौन सी डिक्शनरी है जहां हराने के समानार्थी शब्द के रूप में हत्या लिखा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए नेताजी ये राजनीतिक शुचिता का कौन सा पड़ाव है जहां देश के प्रधानमंत्री की हत्या की बात कही जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेसी खेमे से कि बताइए राहुल जी कि क्या ये वही गांधी की पार्टी है जो अहिंसा की पक्षधर थी। नेताजी की सफाई पर इसलिए भी सवालिया निशान लग रहा है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। पहले भी पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक सामने आई थी। गाहे बगाहे जिस तरह से कांग्रेसी खेमे से पीएम को लेकर बयानबाजी होती रही है, ऐसे में लोग पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में कांग्रेस पीएम की हत्या कराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है।
ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सतत गांधी परिवार के आदेश अनुसार नरेंद्र भाई पर न सिर्फ अभद्र टिप्पणियां की हैं, बल्कि उनकी हत्या हो ऐसी इच्छा भी बार बार जाहिर की है। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान क्यों उतारू है कि नरेंद्र भाई पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर विराजमान एक व्यक्ति पर इस प्रकार का प्रहार हो। ये मात्र शब्द नहीं है। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी पंजाब में, तब उन्होंने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ क्या खिलवाड़ किया था, इसका देश साक्षी है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को के लीडर कह रहे हैं वैचारिक राजनीतिक हत्या को भी वो अपराध मानती है। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की हत्या की बात करने वाले राजा पटेरिया पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व इसे क्यों नहीं कंडेम कर रहा है, अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया गया है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये कौन सी सोच की पराकाष्ठा है जो प्रधानमंत्री की हत्या तक जा पहुंच रही है। आइए सीधे चलते हैं आज के पैनलिस्ट के पास। स्वागत करती हूँ, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। आज हमारे साथ 3 खास चेहरे इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं रमाकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत दिनों के बाद मेरे शो में इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले रमाकांत जी आपके मन की बात जान लूं और फिर संदीप जी के पास जाते हैं, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ऐसा बयान आता है और अगर ये कहा जाता है कि ये बयान पार्टी लाइन से है का नहीं है, पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है, तो उस बयान का कंडेम करने के लिए भी, उसका विरोध करने के लिए भी, उसका खंडन करने के लिए भी कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। वहां ये प्रतिक्रिया भी नजर नहीं आती। रमाकांत जी, ऐसा है जो कि इस देश में प्रत्येक नागरिक सम्मानित है और जब हम किसी नागरिक के प्रति जब संबोधन हम व्यक्त करते हैं तो उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा और आस्था बनी रहती है। जिस देश में हम देखते हैं कि गंगा को पूजा जाता है, जिस देश में हमने देखा है जो कि जमुना को पूजा जाता है, जिस देश में सरस्वती की पूजा होती है, वहां पर एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके प्रति जो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो बिल्कुल हम सबके सामने में है। हमने देखा है जो कि कांग्रेस के अंदर में जिस तरह से इस तरह का जो घृणा की एक पराकाष्ठा मैं कह सकता हूं जो प्रधानमंत्री के प्रति और इस देश के प्रति जो घृणा की पराकाष्ठा है वो हम सबके सामने में देखा है। हमने गुजरात चुनाव हो, चाहे हिमाचल चुनाव हो, चाहे इससे पहले भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे संबोधन हुए हैं। जैसे हमने मधुसूदन मिस्त्री जैसे कांग्रेस के ऐसे नेता, दिग्गज नेता, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को हम उनकी औकात बता देंगे। हमने देखा है नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर,
पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे संबोधन। शेख हुसैन था, नागपुर यूनिट का अध्यक्ष था, उसने कहा था जो कि जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे प्रधानमंत्री की मौत होगी। ऐसे ऐसे शब्द हमने देखे हैं और सुने हैं, क्योंकि शायद लग रहा है क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा अब सामने में आ रहा है और इस देश को सोचना पड़ेगा, इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को हम कितने हाशिए पर ले जाएं जिससे इनका समूल नष्ट हो जाए। ठीक है, पहला कमेंट संदीप जी फिर आपसे भी ले लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके की जब प्रक्रिया आती है, प्रतिक्रिया आती है, ऐसे बयान सामने आते हैं, तो फिर सवाल पूछना तो बनता है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की अगर इस तरीके से बार बार उनका अपमान किया जाए और यहां तक कि अब हत्या की भी बात कही जाए और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर मौन रहे, क्या मायने निकाला जाए इसका? हिंसावादी पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, गोडसे की पार्टी नहीं है। किसी की भी हत्या और जो है इस तरीके के बयान का समर्थन नहीं करती है। लेकिन आपसे लावनी जी एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जो उन्होंने बयान दिया है वो कृपया अपने जो है चैनल पर चलाने का कष्ट करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। वो आपको बिल्कुल वो बयान भी सुना देती हूँ, आप अपना पहला रिएक्शन दे दीजिए। जी जी, वो बयान जरूर दर्शकों को सुनवाइए। बिल्कुल, वैसे हमारी रिपोर्ट में वो बयान चला, हमारी स्टिंग में जब हमने टीजर स्टिंग चलाया तो भी वो बयान चला, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं तो एक बार हम फिर से वो बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। संदीप जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जी, वो बयान जरूर चलाएं ताकि आपके दर्शकों को बात जानी चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है। आज प्रशासन मध्य प्रदेश में भाजपा का है, अगर उन्होंने ऐसी कोई भी इस तरह की टिप्पणी की है तो कोई कार्रवाई बिल्कुल उनको बनती है और कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज सत्ता में कांग्रेस तो है नहीं तो वो कोई कार्रवाई करेगी। और रही बात अभी हमने ये कहा कि आप वीडियो चलाइए, और भाजपा का तो इतिहास रहा, बहुत सारे फेक वीडियो चलाए हैं इन्होंने। अगर इनके कहने पर अगर तुरंत तत्काल में कोई कार्रवाई हो कांग्रेस नहीं, पहले तो आप मुझे थोड़ा ये क्लियर करें संदीप जी, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैं आप ही को मंच दूंगी, आज आपका ही दिन है, आपसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आती हूँ रमाकांत जी, पहले जरा संदीप जी के पास चलना चाहती हूँ। संदीप जी, आप बार बार बयान सुनाने की बात कह रहे हैं, मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि राजा पटेरिया ने हत्या की बात नहीं कही, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि संविधान बचाना है तो फिर मोदी की हत्या करनी होगी, ये नहीं कहा उन्होंने? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना है भाई, आप मुझे सुना दीजिए। आपने नहीं सुना है ये बयान पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में उमड़ घुमड़ कर रहा है। आपने बयान नहीं सुना है, आपने बयान नहीं सुना है। ठीक है पैनल, जरा बयान दोबारा सुनाइए। मैं अपने प्रोड्यूसर हेमंत से कहूंगी जरा वो बयान संदीप जी को दोबारा सुना दीजिए, या फिर सुनकर भी आप लोगों ने अनसुना कर दिया। अगर शायद ऐसा ही बयान आपके शीर्ष नेताओं के लिए दिया गया होता तो ऐसा डाइल्यूटेड रिएक्शन आपकी तरफ से नहीं आता। सुनिए, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन दशाएं सराहने का काम। संदीप जी, अब तो आपने बयान भी सुन लिया, आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सुन लिया लावनी जी, इसके आगे भी ये तो मैं चाह रहा था कि आप चलाएं, इसके आगे भी उन्होंने कुछ कहा है, उस बात को भी चलना चाहिए ना। हत्या का मतलब उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति से, और उन्होंने अपने ही उसी बयान में बोला है हत्या का मतलब हराना है। अगर कल को यही बात अगर राहुल गांधी जी के लिए होती तो क्या आप ऐसा ही डाइल्यूटेड रिएक्शन देते? मैंने ऐसे ही पूछा कि आप इसको इतना ही सामान्य ले लेते? बिल्कुल, देखिए वो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी बात को उसी समय क्लियरिफाई किया है
उसी वीडियो में। यानी दिल की बात आ गई ना जुबान पर। अब क्योंकि जबान पर दिल की बात आ गई थी तो उन्होंने आगे एक लाइन जोर जरूर दी कि हत्या का मतलब हराना है। आप कह रहे हैं मैंने पूरा बयान आपको बोलकर बता दिया, लेकिन ये हराना और हत्या किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है साहब कि हराने का मतलब डिफीट मींस मर्डर, एसिसिनेशन? मुझे उस डिक्शनरी का नाम आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, ये राजनीतिक गलियारे में ये आम भाषा है कि उस व्यक्ति की राजनीतिक हत्या हो गई। सुन लीजिए लावनी जी। जी सुन रही हूँ सर। मेरी बात ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ अनइंटरप्टेड, बोलिए जी। ये राजनीतिक भाषा की आम भाषा है कि उस व्यक्ति की राजनीतिक हत्या हो गई। हमारे यहाँ पॉलिटिशियनों में एक आम बोलचाल भाषा का हिस्सा है और वो इंटरनल मीटिंग चल रही थी। अगर उस इंटरनल मीटिंग में उन्होंने ये बात कैसे अपनी बात खत्म कर दी होती तो हम बिल्कुल कहते हैं कि उनकी ऐसी मंशा है। उन्होंने उस बयान में इस बात तुरंत की ये फर्क कर दिया, बाद में नहीं कि सवाल उठा तब उन्होंने किया। उसी भाषण को देते ही उसी समय उन्होंने इस बात को क्लियरफाई कर दिया कि वो हत्या का आशय है कि उनको हराने से है, उनकी राजनीति को हराने से है, उनकी राजनीति की हत्या करने से है। तो उसमें हत्या का और मोदी जी को कैसा कर, अरे एनर्जी कमांडो कांग्रेस ने उनको दिया है भाई, जो इसलिए इतनी मजबूत सुरक्षा बना कर दी है, वो घबराए नहीं। कांग्रेस ने इतनी पुख्ता व्यवस्था कर दी है। अब वो गोडसे आकर गांधी को नहीं आ सकता। सर जब आप लोगों के पास ना बात का जवाब तर्कों के आधार पर नहीं होता है ना, तो आप गांधी और गोडसे फिर चलाते हैं। आपकी आम भाषा में औकात आती है, आपकी आम भाषा में चाय वाला आता है, मौत का सौदागर आता है। मणिशंकर अय्यर जी, आम बात थी, पाकिस्तान के मीडिया में गए और उन्होंने कह दिया कि अब तो हटा देना चाहिए, मोदी को हटाने के लिए काम करना है साथ में। आपकी आम भाषा में आता है कि जब आपके कांग्रेस पार्टी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे रावण कह देते हैं, आपकी आम भाषा में आता है कि प्रधानमंत्री की हत्या की बात कह दी जाती है। बस साहब, कांग्रेस की क्या डिक्शनरी है? अविनाश जी, आपका एक स्टेटमेंट ले लेती हूँ पहले कि कांग्रेस की नई पॉलिटिकल डिक्शनरी है जहां पर प्रधानमंत्री को अपमानित करना, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, उनकी हत्या की बात करना, these all things are very common, बहुत जनरल है। लावनी जी नमस्कार, आप सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार अविनाश जी। थोड़ा सा इको आ रहा है जी, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, कितने हल्के लग रहे हैं और कितनी हल्की बातें कर रहे हैं। आपको बस इनसे सिर्फ ये पूछना चाहिए या हमें इनसे ये पूछना चाहिए कि क्या राजीव गांधी की हत्या हुई थी, क्या इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, या वो इलेक्शन में हार गए थे? अगर जब भी ये बोलेंगे कि हमने अपने लीडर को खोया है, हमारे लीडर की हत्या हुई, तो क्या हमें समझना चाहिए कि वो इलेक्शन में हार गए थे? उन्हें इलेक्शन में हराया गया था, बेन सिंह ने उनको इलेक्शन में हराया था गोलियों से। देखिए, इस तरह की बातें करने का कारण यह है कि कांग्रेस आज एक इतिहास बनती जा रही है। आप कहीं भी देखें, वो जो गुजरात की हार की जो टीस है, वो टीस जो है वो मैडम सोनिया गांधी को इतनी बुरी लगी है कि पार्टी के छोटे बड़े जितने भी चट्टे बट्टे हैं, खास करके जो मतलब अपने आप को नेता कहते हैं, हारे हुए नेता, अब उनमें होड़ लग गई कि मोदी जी को सबसे बड़ा वाला गाली कौन दे। तो अब सोनिया गांधी से बड़ा तो कोई गाली दे ही नहीं सकता, उन्होंने खुद ही उनको मौत का सौदागर बोला। तो अब ये मारने पे आ गए, अब इनके हत्या करने की बात करने लगे। ये हताश हो चुके हैं, ये इलेक्शन नहीं हारे, ये हिम्मत हार गए हैं। अब इनके पास हिम्मत हार गए। बिल्कुल, अगर हिम्मत हार गए हैं तो फिर हारी हुई हिम्मत और हिम्मत को और बल देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना संदीप जी। भारत जोड़ो यात्रा में अभी मैंने कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली जी 20 सेकंड में सर प्लीज 20 सेकंड जी। देखिए, आपने भारत जोड़ो की बात की, मैं वहीं आ रहा था। आप ये देखिए, जब से केरला से ये चला है भारत जोड़ो, ऑस्टेंसिवली कहने को तो ये प्रेम वाला भाव है इसमें, भारत को पता नहीं कौन से भारत को ये जोड़ रहे हैं, पर चलिए मान भी लेते हैं कि कोई प्रेम भाव है। रास्ते में किससे मुलाकात हो रही है? ऐसे व्यक्ति से जो बीच सड़क पे गाय को काटता है, ऐसे प्रीस्ट से जो कहता है दुर्गा माँ और भारत के खिलाफ अलग अलग बातें, गंदी बातें करता है, ऐसे एनजीओ, ऐसे भारत टुकड़े तोड़ने वाले गैंग से ये साथ चल रहे हैं।
तो कहां भारत जोड़ो है? तो संदीप ये जी, सिर्फ नफरत को जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये प्रेम की यात्रा है, मैं मोहब्बत बिखेर रहा हूँ, मैं प्रेम बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रेम बिखेर रहा हूँ। ये कौन सा प्रेम है कि एक तरफ आप प्रेम बिखेर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात आपके ही नेता कर रहे हैं। संदीप जी और रमाकांत जी को आमने सामने सावरकर के बारे में हल्की बातें करते हैं ये लोग। जी संदीप जी। मतलब लावनी जी, देखिए यहाँ पर बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो कि कांग्रेस के नेता इतने बड़े घृणित शब्दों का प्रयोग करने के बाद और जिस तरह से शांत बैठे हुए हैं, मुझे लगता है इनमें नैतिकता अब बची नहीं है। अब कहने का मतलब यह है कि जो पार्टी 1947 में देश के स्वतंत्रता में अपनी योगदान देने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक 55 सालों तक यहाँ पर देश के ऊपर में राज्य किया, और आज देख रहे हैं जो कि उसी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के साथ जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप दूसरे की तो बात छोड़िए, रणदीप सुरजेवाला जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा था क्रूर प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा। मुझे तो शर्म आ रही है। अगर यही शब्द अगर कोई देश का कोई संदीप जी जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन संदीप जी रिएक्शन दीजिए जल्दी से। रखते होंगे जी संदीप जी। जी अभी बात अगर शब्दों की हो रही है तो मोदी जी ने जर्सी गाय कहा, किसको कहा था? इसमें हत्या कहाँ है? इसमें हत्या कहाँ है? अच्छा अरे भाजपा के दूसरे प्रवक्ता महोदय बोल लीजिए पहले यार, बोल लीजिए तभी मैं बोलूं। कायदे की बात कीजिए ना सर। बिल्कुल सही कहा अविनाश जी ने, बिल्कुल सही कहा, जो कि कहाँ पर हत्या की बात हो रही थी। अरे आप लोग एक सेकंड मैं अविनाश जी और रमाकांत जी आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हमारे कांग्रेस के अतिथि ये कहते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, और आज इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि आप लोग जब भी सवाल करें 20 सेकंड 30 सेकंड में उसका काउंटर आंसर जरूर ले लें। तो कांग्रेस क्या मोदी की हत्या कराना चाहती है? ये सवाल इसलिए फिजाओं में उमड़ घुमड़ कर रहा है क्योंकि ये बात खुद कांग्रेस के ही नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ऐसी परिस्थिति है तो क्या ये हार की हताशा को दर्शा रहा है? और ऐसे बयान क्या 2024 तक कांग्रेस के लिए कोई राह आसान कर पाएंगे या फिर राह में कांटे बिखेरेंगे? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेक से पहले प्रश्न पूछे गए थे संदीप मिश्रा से। संदीप जी के पास ही सीधे चलते हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ब्रेक से पहले आपके ऊपर कई आरोप लग रहे थे, रमाकांत जी भी आपसे कई प्रश्न पूछते हुए नजर आए, अविनाश जी ने भी आपसे कई प्रश्न पूछे। अब आपका जवाब अनइंटरप्टेड, पहले 30 सेकंड आपको देती हूं मैं। जी देखिए अभी 2-3 चीजें बात हुई। पहली बात तो मीडिया का जो मेरा आग्रह है, किसी भी व्यक्ति का किसी के ऊपर अगर एलिगेशन लगता है तो उसका वर्जन भी चलना चाहिए, और अगर उसने जो बात कही है वो पूरी आनी चाहिए। उसके बाद जो भी डिसीजन ले, पब्लिक गलत बोला सही बोला, या आपको डिसीजन लेने का अधिकार है या दर्शकों को अधिकार है। आधी अधूरी बात मेरे हिसाब से नहीं चलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने गलत बोला है तो प्रशासन मध्य प्रदेश का भाजपा के हाथ में है, वो मुकदमा दर्ज कराए, उनको जेल भेजे, उनको सजा कराए, लेकिन इस तरीके का काम न करे कि जिस तरीके से कन्हैया कुमार पर उन्होंने आरोप तो लगाया, लेकिन चार्जशीट दाखिल करते करते 2.5 वर्ष हो गए और वो आज भी बाहर है, उन पर जो है सजा नहीं करा पाया, सबूत नहीं दे पाए। आज तक वो वीडियो आपका डायरेक्टेड वीडियो साबित हुआ, आज तक वो वीडियो को सही नहीं साबित कर पाए, पता नहीं कौन सी लैब में जांच करने के लिए गया। दूसरी बात, अब ये हमारे अविनाश सिंह जी ने कहा कि हत्या और राजीव गांधी की हत्या, अरे उन्होंने शहादत दी है, आप कैसी बात कर रहे हैं कि इसकी शहादत को आप ऐसे नकार देंगे क्या? और रही बात, धारा ही अहिंसावादी रही है कांग्रेस की विचारधारा। तो चीटी के देखिए, चीटी की भी हत्या का वो जो है कामना नहीं करती। हाँ, अगर इस बात को उन्होंने कहा तो हम तो, हमारे प्रवक्ता ने, हमारे नेताओं ने, जहां तक अभी बात गई है, कुछ घंटों पहले की बात है, स्पष्ट। संदीप जी आपकी पूरी बात बड़ी धीरता के साथ तीनों ने सुनी, बड़े धैर्य के साथ आपकी पूरी बात सुनी गई, लेकिन पूरे स्टेटमेंट में कहीं से भी ये नहीं लगा कि आपको ये लगता है कि ये बयान सही है या गलत है। आपने कहा कि ध्यान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको एक्शन लेना चाहिए, केवल जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, आपकी राजनीतिक शुचिता कहाँ चली गई? दूसरी बार आपने कहा कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है पूरा बयान नहीं सुनाया जाता। मैंने पूरा बयान बोलकर आपको बोल दिया कि उन्होंने आगे बोला कि मैं
हराने की बात कर रहा हूं तो हत्या और हराना, मैंने आपसे पूछा कि किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि डिफीट मतलब असैसिनेशन होता है। तीसरा, आपने कहा कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति में आप लोग अहिंसावादी हैं। अगर अहिंसावादी हैं तो फिर ये सोच बार बार क्यों आ रही है? ये गाहे बगाए हमें ऐसे डिबेट्स में बैठना ही क्यों पड़ता है? ये सवाल ही आपसे क्यों पूछना पड़ता है? अविनाश जी, आपका एक रिएक्शन, फिर रमाकांत जी आप तैयार रहिएगा। रमाकांत जी और संदीप त्रिपाठी जी को आमने सामने करेंगे, लेकिन पहले अविनाश जी। जल्दी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप ये देखिए, राहुल गांधी की मैं एक बयान उनके प्रवक्ता को याद कराता हूं। प्राइस राइज पे रैली करते हैं, आप देखिए प्राइस राइज पे रैली करते हैं और वहां पे आरएसएस और बीजेपी के बारे में बोलते बोलते ये बोल गए कि अगले 6 महीने में मोदी को देश के नौजवान डंडे से मारेंगे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला ये तो असंभव काम है, मैं अपने पीठ को मजबूत करूंगा सूर्य नमस्कार करके। तो आप ये देखिए कि ये कोई अलग सा बयान नहीं है जो आज इनके छोट भैया नेता बोल रहे हैं या ये जो प्रवक्ता बोल रहे हैं। इनके शीर्ष नेतृत्व ने मोदी के बारे में घृणा पाली है और उसी घृणा के बेसिस पे योगी जी और मोदी जी कहते हैं ये देश 80-20 में बटा हुआ है। 20% ये लोग हैं जो मोदी की हत्या चाहते हैं और 80% वो लोग हैं जो मोदी के साथ सीना से सीना मिला के, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। संदीप जी, ऐसा बीज बोएंगे तो पौधा ऐसे ही होगा और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए वाली परिस्थिति आप लोगों के लिए हो जाएगी। और आपने थोड़ी देर और संदीप जी मुझे अचानक से इस डिबेट के दौरान ही वो नाम याद आ गया, अगर मैं गलत होंगी तो आप तीनों में से कोई भी मुझे करेक्ट कर सकता है। इमरान मसूद, बोटी काटने की बात उन्होंने कही थी प्रधानमंत्री को, उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाकर उनको बाकायदा प्रभारी बना दिया था, उनको एक बड़ा ओहदा दे दिया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में तो जो प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं आप उनका सम्मान करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को एमपी राज्यसभा बना दिया। संदीप जी जवाब दीजिए, संदीप जी जवाब दीजिए। भाई सुन लो, वो तुरंत बोल लिए। संदीप जी बोलिए। संदीप जी और रमाकांत जी आप लोग आमने सामने हैं। संदीप जी पहले आप शुरू कीजिए। देखिए अभी आपने बात कही इमरान प्रतापगढ़ी की और इमरान मसूद जी की बात आपने कही, तो आप ये मान के चलिए कि हार्दिक पटेल ने क्या कहा था, कहाँ है वो आज? उनके भी ऐसे भाषणों पर हमने डिबेट की है, आज भाजपा में है ना। और जब मोदी जी खुद ही कहते हैं कि हम चौराहे पर चले आएंगे, हमें फांसी चढ़ा देना, ये क्या सही था क्या? क्या आप करेंगे? क्या आप फांसी चढ़ा देंगे क्या? अरे नहीं, आप क्या फांसी चढ़ा देंगे क्या? काहे आप में नैतिकता बची है या नहीं बची है? आप लोगों में नैतिकता बची है नहीं बची है? कांग्रेस पार्टी के अंदर में नैतिकता बची है या नहीं बची है? आप कह रहे थे जो पटेरिया की बात आप कर रहे हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पर सस्पेंड कर देना चाहिए, उसको बर्खास्त करनी चाहिए पार्टी से आपको। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के जड़ में ही जो है सो बहुत सारे डिफेक्ट है, उस जड़ को ही खत्म करने की जरूरत है। आज जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में नैतिकता बच नहीं गई है, आप लोगों में नैतिकता नहीं बच गई है। पता नहीं कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। आपके पटरिया ने क्या कहा कि मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, ये कहा। इसीलिए आप मोदी की हत्या को तत्पर रहे। ये सब आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस देश से माफी मांगिए, आप देश से माफी मांगिए। आप देखिए किस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठ करके एक व्यक्ति को आप किस तरह से ठीक है रमाकांत जी, संदीप जी कुछ कह रहे, संदीप जी देश से माफी मांगनी चाहिए आपको। ये दुनिया भर की बातें मत करिए, आपको डेवलपमेंट के मुद्दे से बहकाइए मत देश को। आज महंगाई की बात करिए, आज बेरोजगारी की बात करिए। मोदी जी को कोई खतरा नहीं है, एमएसपी कमांडो उनके साथ एक्सक्लूसिव प्रोटेक्शन में है, दुनिया की सबसे नंबर 1 सिक्योरिटी है, ऐसे 800 करोड़ रुपए का विमान है, ऐसे गाड़ी में सुरक्षित गाड़ी है, ठीक है कोई खतरा नहीं है मोदी जी को। एक चीज जरा मुझे बता दीजिए संदीप जी, फिर मैं अविनाश जी के पास जाती हूँ। एक चीज संदीप जी, अगर एक चीज आप बता दें, ये डिबेट्स क्यों हो रही है?
चर्चा का विषय पूरे देश में ये क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि आपके एक मंत्री, आपके एक नेता जो कि मंत्री रहे हों, उन्होंने एक उनको ओहदे को सम्मान दिया, वो अगर ऐसा बयान दे रहे हैं और उस बयान के बाद आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए इस पर डिबेट हो रहा है, इसलिए जनता आपसे सवाल पूछ रही है। अगर आप लोगों की तरफ से एक रिएक्शन आया होता या किसी तरीके के सस्पेंशन की बात कही जाती या सरकार से पहले आपने कोई एक्शन ले लिया होता तो आज आपका उदाहरण दिया जा रहा होता, नजीर आप पेश करते। लेकिन ठीक उसी तरह मान के साथ भी आप लोग जवाब पहले करते हैं। लावनी जी, इनमें कोई नैतिकता नहीं बची है। कांग्रेस के एक इनके चरित्रों का अगर वर्णन करूं तो आप देखेंगे किस तरह से नैतिकता का पतन हो चुका है इनका। संदीप जी, अरे बाबू साहब, भाजपा के दूसरे प्रवक्ता महोदय सुन लीजिए, भाजपा के दूसरे प्रवक्ता। अरे नहीं, आप ये नहीं कहिए, ये उनकी राय हो, नहीं आप ये मत करिए ना। उन्होंने आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी की ना, मेरे डिबेट में कोई एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा। अपनी राय रखने के आप अधिकारी हैं। संदीप जी, ठीक है, संदीप जी को जरा 20 सेकंड, 1 सेकंड, रमाकांत जी प्लीज, रमाकांत जी और अविनाश जी 1 सेकंड, 20 सेकंड दे देते हैं उनको, क्योंकि आप दोनों उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका उत्तर भी सुन लीजिए। 20 सेकंड जल्दी से संदीप जी जवाब दीजिए, आपकी ऑडियो में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। जी, अब अभी बातें तो बहुत सारी कही गई है, कहा गया गोली मार दो, मुस्लिमों से सामान न खरीदो, फलाना हरामजादे, क्या 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 नहीं बोला गया। नहीं, क्या राहुल गांधी की हत्या की बात किसी ने कही क्या, या सोनिया गांधी की हत्या की बात कही क्या किसी ने? ये बता दीजिए, एक कोई बयान दीजिए। मैं अभी रमाकांत जी से 50 प्रश्न पूछूंगी, आप मुझे एक बयान याद दिला दीजिए। मैं अपनी बात तो रख लूं। हाँ बिल्कुल। आपने जब मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी को सदन में सूप नखा कहा तो कितनी डिबेट? राजनीतिक शुचिता पर हमारी लंबी चौड़ी डिबेट चली थी सर, और अगर आप चैलेंज करेंगे और अगर आप चुनौती देंगे तो हम आपके सामने उस डिबेट का चंक रखेंगे, तो फिर आपको सामान्य रूप से क्या आपको इस पर माफी मांगेंगे फिर आप? अविनाश जी, नहीं बोला, सिर्फ बोला हंसी की याद दिलाती है। आप झूठ बोलते हैं संदीप जी, कभी भी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में सुपर लिखा नहीं बोला है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने लीडर की तरह झूठे हैं, ये झूठे पर लगता है, इनमें कोई नैतिकता बाकी नहीं रह गई है, ये झूठे पर झूठे पर लगता है। और मोदी आपकी पार्टी तो केजरीवाल भक्ति में लगी हुई है, आपके 10% वोट 12% वोट केजरीवाल को जा रहे हैं, क्या भक्ति में लगी हुई है? क्यों भक्ति में लगी हुई है कांग्रेस? क्यों केजरीवाल को वोट दे रही है? क्यों केजरीवाल को वोट दे रही है? एमसीडी से लेकर के एमपी तक क्यों केजरीवाल के साथ आप मिले हुए हैं? जो आपने पंजाब में किया, जो आपने एमसीडी में किया, जो आपने गुजरात में किया, देश की जनता आपको जवाब देगी, देश की जनता आपको जवाब देगी, देश की जनता आपको जवाब देगी। जी अविनाश जी, जितना उछल रहे हैं उतना तो भाजपा प्रवक्ता मतलब संदीप जी, मैं फिर कहूंगी, फिर मैं कहती हूँ कि जो परिस्थिति बनी हुई है, मुझे सिंपली बता दीजिए संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है? अविनाश जी 1 सेकेंड, संदीप जी आप इंडिविजुअली आप मुझे अपनी राय बता दीजिए कि प्रधानमंत्री के लिए अगर हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है तो क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? छोटा भीम की तरह उछलेंगे, बताइए। छोटा भीम की तरफ अविनाश जी प्लीज, अविनाश जी और संदीप जी, मैं दोनों को बोल रही हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। संदीप जी जल्दी से, कुछ समय की भी कुछ सीमाएं होती हैं, मुझे समय के अंदर ही करना होगा ना इस डिबेट को। जी व्यक्तिगत आपकी क्या राय है? जी मैं किसी की भी हत्या की अगर बात होती है, यहाँ तक कि अविनाश जी की अगर भी हत्या की बात होती है तो बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता हूँ, पार्टी करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार भाजपा की नहीं, पार्टी को छोड़ दीजिए, पार्टी को अगर ये स्वीकार नहीं करना होता तो पार्टी ने पता नहीं कब का ये एक्शन ले लिया होता, पार्टी ने पहले भी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया होता, उनको रिवॉर्ड नहीं दिया होता। जेल भेजेगा क्या हो? जेल भेजे ना, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। वो जेल भेजेंगे, उनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी कोई नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर यही प्रतिक्रिया सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई होती तो अभी तक क्या आप लोग सड़कों पर नहीं उतरे?
नहीं उतरते आप लोग सड़कों पर अभी तक, या ऐसे ही सामान्य सा रिएक्शन दे देते? बहुत सारी चीजें कही गई, कार्रवाई नहीं हुई, और हमारी सरकार कार्रवाई करती है तो मतलब आप डिफेंड कर, आप एंडोर्स कर रहे हैं, यानी आप एंडोर्स कर रहे हैं ना, यानी आप एंडोर्स कर रहे हैं ऐसे बयानों को। रमाकांत जी जल्दी से रिएक्ट करिए। आप देखिए लावनी जी, यहाँ पर कांग्रेस के अंदर में अब कोई भी नैतिकता नहीं बची है। कांग्रेस अकर्मण्य पार्टी है जो 55 सालों से इस देश के अंदर में जिस तरह से एक अराजकता का माहौल इन्होंने यानी आज वही स्थिति। तो ऐसे में लास्ट में अविनाश जी, तो ऐसे में 2024 पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है सेल्फ गोल हो जाता है। 80% देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। ठीक है, यानी ऐसे बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होते हैं, बावजूद इसके कांग्रेस ऐसे बयानों पर अडिग रहती है और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है ऐसे बयानों पर। मैं उम्मीद करती हूं संदीप त्रिपाठी जी ने अपनी तरफ से स्वीकार किया था, हालांकि उन्होंने जोड़ दिया कि पार्टी से स्वीकार नहीं करती, लेकिन वो भी दिल से जानते हैं कि पार्टी का क्या लाइन रही है, पार्टी की क्या लाइन रही है। आप भी जानते हैं संदीप जी, आपकी सीमाएं मैं समझ सकती हूँ, बहरहाल मेरी भी कुछ सीमा है। समय हो चुका है आप लोगों से धन्यवाद बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन इतना जरूर है, राजनीति की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक शुचिता की बात भी होनी चाहिए, और राजनीतिक शुचिता में बयानों का, भाव विभावों का, व्यवहारों का बहुत ज्यादा मायने होता है। अगर आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आते हैं तो निश्चित रूप से 2024 के लिए क्या कांग्रेस खुद ही मुसीबत मोल नहीं ले रही है? क्या कांग्रेस को समय रहते ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? आकलन करने का समय भी है और आकलन करने की जिम्मेदारी भी। अब समय और जिम्मेदारी में समेकित रूप से कैसे कांग्रेस खरी उतरती है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदस कराने का काम। उनकी हत्या हो, ऐसी इच्छा भी बार बार जाहिर की है, ऐसी इच्छा भी बार बार जाहिर की